सदियों पहले चंद्रपुर नामक एक रहस्यमयी गांव था, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग फुसफुसाते थे एक खंडहर हो चुके मंदिर के बारे में, नागपाश मंदिर, जहां कोई भी सूर्यास्त के बाद कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां एक शापित नाग आत्मा भटकती है, जो एक जादुई नागमणि से बंधी है, और जो भी उसकी शांति भंग करे उसका आत्मा निगल जाती है। एक तूफानी रात युवराज रुद्र, एक जिज्ञासु और निडर राजकुमार चंद्रपुर पहुंचे, आश्रय की तलाश में। गांव वालों की कहानियों को उन्होंने अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन जब बिजली की चमक में उन्होंने उस प्राचीन मंदिर को मंद रोशनी में चमकते देखा, उनकी जिज्ञासा प्रबल हो उठी। मंदिर के अंदर दीवारों पर काई जमी हुई थी, लेकिन उन पर उकेरी गई कहानियां अब भी जीवित थीं। एक नाग रक्षक की कथा, जिसे उसकी प्रेमिका ने धोखा दिया था। वह पत्थर बन गया और उसका क्रोध एक नीली रोशनी वाली नागमणि में कैद हो गया। तभी पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई, कौन है जो मेरे कारागार में प्रवेश कर गया? हवा ठंडी हो गई। अंधेरे से एक विशाल कोबरा निकला। उसकी नीली चमकती आंखें डरावनी थीं। उसकी आवाज धीमी लेकिन रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। तुमने नागमणि को छू लिया राजकुमार, अब यह श्राप तुम्हें भी बांध चुका है। रुद्र भागना चाहते थे, पर तब तक नाग उन्हें अपनी कुंडली में जकड़ चुका था, और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। राजमहल में रुद्र की नींद टूटी। वह पसीने में डूबे थे। उन्हें लगा सब कोई सपना था, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। वो सांपों की भाषा समझने लगे। उनकी आंखों की पुतलियां जब भी गुस्सा आता नाग जैसी हो जाती। फूल उनके स्पर्श से मुरझाने लगे। राजपुरोहित आर्षि देवक ने सत्य उजागर किया। आप बचकर नहीं आए युवराज। नाग अब आपके भीतर है। आप स्वयं नागपाश बन चुके हैं। शाप से मुक्ति पाने के लिए रुद्र को अगले अमावस्या की रात उसी मंदिर में वापस जाना था, और बिना डर और बिना क्रोध के अपने रक्त की एक बूंद उस टूटे नाग मूर्ति को अर्पित करनी थी। लेकिन अब उनके भीतर बैठा नाग उन्हें फुसलाने लगा, मुझे रहने दो और तुम्हें वो शक्तियां मिलेंगी जो किसी राजा को न मिली हों। मंदिर के सामने खड़े रुद्र के हाथ कांप रहे थे, पर उन्होंने अपनी तलवार गिरा दी, आंखें मूंद लीं और अपने हाथ पर कट लगाकर रक्त अर्पित किया। मुझे ऐसी शक्ति नहीं चाहिए जो आत्मा की कीमत पर मिले। एक भयानक चीख उनके भीतर से निकली। नाग ने छटपटाया, फुफकारा, और फिर सन्नाटा छा गया। मंदिर कांप उठा। नागमणि चकनाचूर हो गई। सुबह की पहली किरणें चंद्रपुर पर पड़ी, और रुद्र उस मंदिर से एक बार फिर इंसान बनकर बाहर निकले। सीख, सबसे प्राचीन श्राप भी उस इंसान से डरते हैं जो अपने भीतर के राक्षस से जीत जाता है।